राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आइए आज हम चर्चा करेंगे 2026 में आपका समय कैसा होगा, आपका भाग्य में क्या बदलाव आएगा, क्या आपको प्राप्त होगा। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे शादी से संबंधित समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो या नौकरी से संबंधित, इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकर के आ रहे हैं कि 2026 आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहेंगे, कर्कश चंद्रमा, आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा हमें क्या क्या देता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति का अच्छा है तो उसका मन शांत होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। उसका दिमाग भी काम करता है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग काम नहीं करेगा हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है हमारे माइंड की। यदि हमारा चंद्रमा अच्छा होता है तो हम जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते, व्यापार करते, फैक्ट्री चलाते हैं, इत्यादि सारी समस्याएं। क्योंकि चंद्रमा भी एक ग्रहों के अंदर एक बड़ा पॉइंट है। यदि जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है वो भाग्यशाली व्यक्ति है। तो आप ये समझिए कि हमारा चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है और लग्न का मालिक है। तो यहाँ पर 2026 में आप शांत रहेंगे और बहुत अच्छा आपका दिमाग काम भी करेगा, आप सारे काम करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद द्वितीय स्थान पर आपके केतु देवता विराजमान हैं, जो जहाँ से हम कहते हैं धन भाव, जिसको धन भाव बोला जाता है। तो ध्यान देना, आपके पास धन तो आएगा, लेकिन मेहनत करनी होगी आपको। जब मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं षष्ठम स्थान की। 2026 में आप ध्यान रखना, हो सकता है आपके शत्रु आप पर भारी हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना है। बात बात पर किसी से वाद विवाद ना हो, ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पहले से ही आप, वैसे आपका चंद्रमा ठीक है तो ऐसा आप करेंगे नहीं, लेकिन प्रयास ये करना कि हमारा किसी से झगड़ा ना हो। दूसरी बात, जो छठवां स्थान होता है शत्रुओं का स्थान होता है, ये रोग भी देता है। तो रोग से संबंधित या बीमारी से संबंधित 2026 में आपको शायद मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अष्टम। अब यहाँ पर स्थिति एक कुंडली है, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती हैं कि देखिए अष्टम में यहाँ पर राहु बैठे हैं। अब एक और कुंडली ये बताती है कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ना रोग होगा, ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जब तो अष्टम में राहु बैठने से हमारे विद्वान कहते हैं कि हो सकता है आपको बीमारी पैदा हो सकती है, राहु रोग दे सकता है। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। यदि कुछ ऐसा होता भी है, क्योंकि भाग्य को कोई जान करके नहीं आया, हम लोग प्रयास करते हैं, तो आप राहु मंत्र का जप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। तो निश्चित है कि 2026 में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब कैरियर से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके कैरियर में कोई परेशानी आ रही है, नौकरी से संबंधित कोई समस्या है या व्यापार से संबंधित समस्या है, तो आपको यहाँ पर मंगल देवता की आराधना करनी होगी और मंगल देवता का जो मंत्र है उसका जप करना होगा या करवाना होगा। तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। यदि ये भी नहीं कर सकते तो आप मंगल के व्रत भी कर सकते हैं, उससे आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। अब वही हम चर्चा कर लेते हैं गुरु की। आपके गुरु व्यय स्थान में बैठे हैं। एक कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गुरु शोषण करते हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं कि गुरु शोषण करते हैं, क्योंकि व्यय भाव में बैठने से आपके पास धन तो आएगा, लेकिन शोषण मतलब ये नहीं कि कुछ वैसा होगा, ये खर्चे भी कभी कभी करवा देते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत सोच समझ करके करना। ऐसा ना हो कि आप 10 रुपये लगाएं उसमें से 5 की भी आय ना हो। इसलिए जहाँ पर भी आप लगाते हैं
प्रयास यही करना, बुद्धिमानी से करना, तो निश्चित है कि आपको कुछ नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।